बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दियों में अमूमी तौर पर ये सवाल तकरीबन आइम्मा मसाजिद से पूछा जाता है और नमाजी हज़रात भी इसका बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं। मसला कुछ यूँ है कि चादर जो बंदे लेते हैं तो उसके लेने का सही तरीका कौन सा है, कहाँ से लेकर के हम उसको ओढ़ें तो फिर वो सुन्नत भी अदा हो जाएगी और फिर नमाज भी हमारी दुरुस्त हो जाएगी। तो इस हवाले से सबसे पहले तो कंजुल उम्माल शरीफ की हदीस पाक नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यंजुरुल्लाहु इला कौमिन ला यजअलूना अमाइमहुम तहत रिदाइहिम, फरमाया कि अल्लाह ताला उस कौम की तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाता कि जिनके इमामों के ऊपर चादरें ना हो। यानी जो बंदा चादर लेकर के नमाज पढ़ रहा है तो इस हालत में नमाज पढ़े कि चादर जो है उसके सर के ऊपर हो, इमामे के ऊपर हो, या फिर नीचे टोपी पहनी है तो उसके ऊपर हो। तो इस हवाले से सबसे पहले तो देख लें कि प्रैक्टिकली अगर देखें तो चादर लेने का तरीका जो है उसमें वो दो तीन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। एक तो ये है कि हमने इस अंदाज में चादर ओढ़नी है कि उसमें सदल की सूरत इख्तियार ना हो। सदल क्या है? तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सदल ये होता है कि अपनी जो रुमाल हो, मफलर हो या चादर हो तो उसके दोनों पल्लू अगर बगैर बल के यूं लटक रहे हों तो इसको सदल कहते हैं, और इस हालत में पढ़ी गई नमाज वाजिबुल इआदा होती है, मकरूह तहरीमी हो जाती है। सदल की एक सूरत तो बिल्कुल नॉर्मल ये है कि दोनों ही उसके पल्लू जो है यूं लटक रहे हों, या इसकी एक सूरत यूं भी हो सकती है कि यूं जैसे अक्सर अहबाब जो है वो कर लेते हैं कि ऐसे कर लिया, एक पल्लू उसका पीछे है एक आगे है और दरमियान में कोई बाल भी नहीं है तो लिहाजा ये भी सदल में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह कुछ अहबाब को देखा गया है कि वो रुमाल को यूं छोटा कर लेते हैं और यूं ऐसे करके फिर पढ़ लेते हैं, तो ये भी सदल की सूरत है, लिहाजा इससे नमाज वाजिबुल इआदा हो जाती है। तो पता चला कि ये बहुत हसास और सेंसिटिव मसाइल हैं जिनको समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरी बात ये है कि हदीस पाक तो हमने सुन ली, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान। अब फुकाहे किराम ने इस हदीस पाक को भी पेश नज़र रखा और लोगों के उज़र को और लोगों की मजबूरी को उसको भी सामने रखा कि मुशक्क़त है से हमने लोगों को बचाना है, आसानी की तरफ लाना है। तो उसका जो सुन्नत तरीका मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फतावा अमजदिया की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 200 पर जिक्र फरमाया। आप फरमाते हैं कि इसका मतलब ये है कि चादर जो है वो अगर आप यूं ले रहे हैं तो फरमाया कि उसका सही और सुन्नत के मुताबिक तो काम ये है कि सर के ऊपर रखे। अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल यूं भी कर लेता है तो उसका ये है कि नमाज में कोई हर्ज नहीं है, अलबत्ता सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़नी है तो उसका तरीका ये है कि सर के ऊपर से शुरू करें और यूं उसको ओढ़ लें। अब ओढ़ने के तरीका के मुताबिक ये भी याद रखना है कि जब हमने ओढ़ना है तो इसका तरीका ऐसा इख्तियार किया जाए कि जब हम रुकू करें या सजदा करें तो ये वाला पल्लू नीचे ना आ जाए, क्योंकि जब हम रुकू में गए या सजदे में गए तो ये नीचे आ जाएगा और इससे भी जो है वो सदल की सूरत बन जाएगी, जिससे नमाज वाजिबुल इआदा बन जाएगी। ठीक है, या फिर एक सूरत ये भी है कि अगर आप यूं करते हैं, अगली रकत में गए फिर दोबारा कर दिया, उठे फिर सही करने लग गए, तो इससे एक अमले कसीर की तरफ भी बात चली जाएगी जिससे नमाज फासिद होने का भी खतरा है। तो चादर ओढ़ते हुए एक काम ये भी होता है कि अक्सर अहबाब जब चादर ओढ़ लेते हैं तो अपने मुंह के आगे उसको यूं कर लेते हैं, यानी मुंह को छुपा लेते हैं। तो इस हवाले से याद रखें, सुनन अबी दाऊद शरीफ की रिवायत और रिवायत हदीस का नंबर 634 है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक क्या है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन सदली फी सलात। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो नमाज की हालत में यूं सदल से मना फरमाया और दूसरी बात से मना फरमाया, वो कौन सी, अन युगत्ती अर्रजुलु फाहु, कि अब बंदा जो है वो नमाज की हालत में अपने चेहरे को छुपा के रखे, तो उससे भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। तो यूं चादर ओढ़ करके नमाज पढ़ने का जो तरीका है वो आपके सामने बयान किया है। अल्लाह ताला हम सब को दीनी अहकाम को समझते हुए अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए।